नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ चुनाव आज तक की ये खास पेशकश आपके सामने लेकर हाजिर हूं। खास बात यह है कि 6 जनवरी के बाद जो घटना हुई, अब बीजेपी लगातार हमलावर है। मेरे बैकड्रॉप में जो आप देख रहे हैं, काले रंग का पोस्टर है, वह साफ तौर पर बीजेपी ने लगाया है। इस वक्त चंदगी राम अखाड़े पर हम हैं और बैकग्राउंड में लगातार जो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी आवाज़ आपको लगातार सुनाई दे रही होगी। दरअसल अब बीजेपी चूंकि दिल्ली नगर निगम में विपक्ष की भूमिका में है, लिहाजा अब किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि ये पोस्टर तो आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि संविधान का अपमान, और बहुत सारे पोस्टर्स हैं जिसमें उन तस्वीरों का सहारा लिया गया है जिन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वह लड़ते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर वह सीसीटीवी में ग्रैब भी हुआ है। अब सबसे खास बात यही है कि आखिरकार अब हो क्या रहा है। खास बात आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने अपनी रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट बना ली है। उस रिपोर्ट की सबसे खास बात है जो इस वक्त चुनाव आज तक की टीम को हाथ लगी है, वो ये कि उसमें सबसे खासा जोर दिया गया है सुरक्षा पर। क्योंकि अमूमन सियासतदानों की नाराजगी होना, वेल में उतर आना, अपने विरोध में बातें कहना, ये तो ठीक है, लेकिन सीधे पीठासीन अधिकारी के पास चले जाना, उनका घेराव करना और साथ ही साथ शपथ पत्र को फाड़ देना, यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। और यही वजह है कि पीठासीन अधिकारी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से लिया है। और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन के अंदर पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा अपनी इस रिपोर्ट को एलजी को भेज देंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कमिश्नर की तरफ से एक अंतर खाने लेटर तैयार हो रहा है और उस लेटर में साफ तौर पर चीज़ों की लिस्ट तैयार की जा रही है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका नुकसान हुआ है, और उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाकर दिल्ली के एलजी को भेजा जाएगा। अब सबकी नज़र है दिल्ली के एलजी इस पूरे मसले पर क्या करेंगे, वो कुछ करेंगे भी या नहीं। तो 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि निलंबन की बात कही जाएगी और पीठासीन अधिकारी निलंबन की मांग करेंगी। साफ है कि अगर 3 जो मनोनीत पार्षद थे उनका शपथ तो हो गया था, लेकिन शपथ पत्र फाड़ दिया गया, उस पर सिग्नेचर नहीं हो पाया, तो क्या उन्हें पार्षद के अधिकार और शक्तियां मिली हुई हैं, ये अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए निलंबन की बात नहीं कही जा सकती। और अगर निलंबन मान लीजिए होता भी है, अगर मान लें एलजी का अधिकार है, वह मान लेते हैं कि इनको निलंबित किया जाए, तो जो आंकड़ा है वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी मेयर और उपचुनाव, मेयर और उपमेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए जो आंकड़ा है वह आम आदमी के पास 134 पार्षदों का है, बीजेपी के पास 105 पार्षदों का है, कांग्रेस 9 सीटें जीतकर आई है और साथ ही साथ निर्दलीय 4 संख्या थी, इस वक्त एक निर्दलीय शामिल हो गया है बीजेपी में। तो यही वजह है कि खास तौर पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि आने वाले वक्त में अगर निलंबन होता है तो ये आंकड़ा जो है वो और गड़बड़ हो सकता है, बदल सकता है, और यानी अंक गणित बदल सकता है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि सब कोई, आम आदमी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि सेंट्रल जोन में जहां पर बीजेपी कमजोर है, वहीं से जाकिर नगर से एक महिला पार्षद को कांग्रेस की हज कमेटी का सदस्य बनाया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की डील हो गई बीजेपी से, और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। तो क्या इस वजह से हंगामा हुआ? और ये डील जो हुई है, अगर ये हुई है या नहीं हुई है, मैं इसको सत्यापित नहीं करता, लेकिन जो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो अगर सेंट्रल जोन में कांग्रेस की पार्षदा ने कोई वोट नहीं किया, यानी आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया और बीजेपी के पक्ष में कर दिया या नहीं भी किया, तो दोनों तरह से बीजेपी को फायदा है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या ये बीजेपी का चक्रव्यूह है जिसमें कांग्रेस का इस्तेमाल हो रहा है और आम आदमी पार्टी को ये पता है, लिहाजा आम आदमी पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही है, बल्कि अलग अलग तरीकों से विरोध कर रही है। दूसरी सबसे खास बात तो कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोट डालने का अधिकार तो उनको है, लेकिन वोट वो किसके लिए डाल सकते हैं? वो 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य जिन्हें सदन से चुना जाना है, उनके वोटिंग में ही अधिकार है मनोनीत पार्षदों का, एल्डरमैन का। यह एल्डरमैन वो मोहरे हैं जो सत्ता की चाबी को बीजेपी के हक में कर सकते हैं, वो भी जोन चेयरमैन के चुनाव में। अब जोन क्या होता है? मेयर और उप मेयर के साथ साथ जो 6 सदस्य चुने जाते हैं वो दरअसल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी वो पावरफुल पोस्ट होती है जो कि
हर फिनेंशियल आधिकारिक बजट को अप्रूव करता है। यानी अगर कोई भी सपोज कीजिए कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का कोई प्रपोजल अगर स्टैंडिंग कमेटी में नहीं पास होता है तो वो सदन में नहीं आ सकता, और अगर वो पास हो जाता है तभी वो सदन में पुटअप होगा। यानी बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। अब जो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष होता है वो चुना कैसे जाता है? वह 12 जोन से 12 सदस्य चुने जाएंगे जोन से, और जो है 6 सदस्यों का चुनाव जो है सदन से होगा। लेकिन अभी तक का जो गणित है वो ये कहता है कि जोनों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी बराबर बराबर की भूमिका में हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बीजेपी का होगा या फिर आम आदमी पार्टी का? अगर टाई जैसी कोई स्थिति होती है तो दिल्ली नगर निगम एक्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर या तो ड्रा निकाल कर, या तो पर्ची निकाल कर, या फिर मीडिया गैलरी में बैठे हुए किसी पत्रकार से कहा जाएगा कि आप पर्ची निकालिए, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। यानी मेयर और उप मेयर का जो चुनाव है वो महज बहाना है। दरअसल मकसद पाना है किसको? स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष की कुर्सी को। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि एल्डरमैन पार्षदों को इसलिए कराया जा रहा था शपथ, क्योंकि उस शपथ के बाद से उनको वोट करा दिया जाता मेयर के चुनाव में, उप मेयर के चुनाव में। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का कहना है चूंकि उनको अधिकार ही नहीं है लिहाजा कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन बीजेपी के कई लोग ये भी मानते हैं कि फर्ज कीजिए अगर नॉमिनेटेड पार्षदों का शपथ पहले नहीं होता और शपथ होती उनकी जो चुने गए हैं, तो ख़ास बात यही है कि चुने गए जिन लोगों की शपथ होती उसके बाद अगर शपथ होती एल्डरमैन की, तो क्या उस वक्त अगर हंगामा हो जाता, वोट नहीं पड़ जाता, तो क्या होता? तो फिर ये होता कि वो वोट नहीं कर सकते। यानी बीजेपी के कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, यानी हंगामा तो होना ही था। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन खास बात यही है कि अब जो स्थिति है वो स्टैंडिंग कमेटी पर पेंच फंसेगा। लिहाजा बीजेपी अलग अलग मोर्चों पर कोशिश कर रही है कि जो बढ़त बनाई जाए, विरोध का जो विपक्ष का जो चेहरा है उसे आगे के तौर पर लाया जाए। और कई लोगों का तो ये भी अंदर खाने मानना है कि एक कांग्रेस की पार्षदा हैं सीलमपुर से, उन्होंने तो सीधा वीडियो जारी कर दिया है और ये कहा है कि तकरीबन 100 आम आदमी के जो पार्षद हैं या कार्यकर्ता हैं वो उनको समर्थन देने का या उनको उनका समर्थन लेने का बार बार धमका रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो उनका ये आरोप किस हद तक जायज़ है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अलग अलग मौक़ों पर जो ये चीज़ें आ रही हैं वो साफ दिखाती हैं कि दिल्ली नगर निगम अब एक अखाड़ा बन चुका है। और अब तक आपने देखा कि दिल्ली में 7 साढ़े 7 साल से लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में अलग अलग मसलों पर रार हुई। सर्विसेज का मुद्दा अभी भी कोर्ट में है, लेकिन अभी तक अगर बात करें दिल्ली नगर निगम की तो लगता है कि दिल्ली नगर निगम फिर एक अखाड़ा बनता जा रहा है। तो यही वजह है। अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ ये वीडियो चुनाव आज तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और आपको बताएंगे। धन्यवाद।